हेलो दोस्तों, आइए आज हम थर्ड सेमेस्टर के सेकंड लेक्चर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कल हमने अकाउंट्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जो शेयर से रिलेटेड था। हमने पहले देखा था कि शेयर का मतलब क्या होता है, उसके बाद हमने देखा था कि शेयर इशू करने की प्रोसीजर क्या होती है, कंपनी कैसी मेथड फॉलो करती है। तो आइए थोड़ा सा हम कल का लेक्चर रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद आगे के कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ जाएंगे। दोस्तों, हमने कल पहले देखा था शेयर का मतलब क्या होता है। तब मैंने आपको बताया था कंपनी जब स्टार्ट होती है या फिर आगे भी कंपनी को जब फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो फिर कंपनी क्या करती है, पब्लिक से लेती है पैसा। वो कैसे लेती है? मान लो कंपनी को 10 करोड़ रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कंपनी को मान लो 10 करोड़ रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो वो 10 करोड़ रुपीज़ पूरे एक पर्सन से नहीं लेती है। वो क्या करती है, इसके टुकड़े टुकड़े कर देती है, इसके हिस्से कर देती है। मान लो उसने ये 10 करोड़ रुपीज़ के 1 करोड़ टुकड़े कर दिए, तो फिर एक टुकड़ा कितने का हो जाएगा? 10-10 रुपए का हो जाएगा। अब दोस्तों, ये हर एक टुकड़े को क्या कहा जाता है? शेयर कहा जाता है। अब कंपनी ये जो शेयर्स इशू करती है वो कैसे करती है? तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था सबसे पहले वो एक प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। जैसे हम कॉलेज में जाके एडमिशन लेते हैं, तो एडमिशन लेने से पहले कॉलेज वाले हमको प्रॉस्पेक्टस देते हैं, तो ऐसे ही कंपनी भी पहले प्रॉस्पेक्टस देती है लोगों को, पब्लिक को। प्रॉस्पेक्टस में क्या होता है, वो कंपनी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है। कंपनी कब स्टार्ट होगी, कब हुई थी, और उस कौन कौन से काम करेगी, उसके ऑफिसेस कहाँ कहाँ हैं, उसके डायरेक्टर कौन से है, वो कौन कौन से प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी, कहाँ सेल करेगी, पूरा डिटेल होगा। साथ में ये जो शेयर्स वो इशू करने वाली है, इसका भी डिटेल्स उसमें होता है। कंपनी को कितने फंड्स चाहिए, वो कितने टुकड़े कर रही है, कितने शेयर इशू कर रही है। 1 करोड़ शेयर इशू कर रही है, हर एक शेयर कितने का होगा? 10 रुपीज़ का होगा। उसके साथ में कंपनी ये जो पैसे लेती है ये इंस्टॉलमेंट में लेती है, तो इंस्टॉलमेंट के बारे में भी लिखा होगा कि पहले जब आप अप्लाई करोगे तो अप्लीकेशन के साथ में ही आपको 2 रुपये देने होंगे। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको 3 रुपये का देना होगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट आपको 2.5 रुपये का देना होगा, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट आपको फिर 2.5 रुपये का देना होगा। तो दोस्तों, 2, 3, 2.5 और 2.5 ऐसे 4 इंस्टॉलमेंट में, कोई कोई कंपनी 3 इंस्टॉलमेंट रखती है, कभी कभी ये 5 भी हो सकती है ना। तो ये जो पैसे है ये पब्लिक से ले तो रही है, लेकिन इकट्ठे नहीं ले रही है। एक शेयर पे भी टुकड़े कर रही है। वो 10 रुपये का एक शेयर है तो 10 रुपये पूरे एक साथ नहीं ले रही है, वो भी टुकड़ों में ले रही है। तो वो प्रोस्पेक्टस में ही एक पीछे फॉर्म अटैच होता है, जिसको भी शेयर खरीदने हैं वो फॉर्म उसको भर के देना होता है। तो फॉर्म में क्या होगा, फॉर्म में जिसको शेयर खरीदना है उसको अपना नाम लिखना होगा, अपना एड्रेस लिखना होगा, उसको अपनी सारी डिटेल्स लिखनी होगी। साथ में उसको ये भी लिखना होगा कि वो कितने शेयर परचेस करने की इच्छा रखता है। क्लियर? तो उसको तो अभी तो फिलहाल इच्छा ही बतानी है, ज़रूरी नहीं कि उसको उतने शेयर मिलेंगे। कंपनी के पास होंगे तो कंपनी देंगी, नहीं होंगे तो फिर उसको नहीं मिलेंगे। फिर मान लो फॉर्म मैंने भरा, फॉर्म में मैंने लिखा कि मुझे 5000 शेयर्स चाहिए, और प्रॉस्पेक्टस में ये बात लिखी थी कि आप अप्लीकेशन में जितने भी शेयर्स लिखोगे, हर शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से आपको अप्लीकेशन मनी देना है, अप्लीकेशन के साथ में देना है। तो मैंने 5000 शेयर्स लिखे थे, 5000 शेयर के ऊपर 2 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से मुझे 10,000 रुपीज़ का पेमेंट अप्लीकेशन करते समय ही देना पड़ेगा। दोस्तों, फिर अगर जैसे मैंने अप्लाई किया है ऐसे ही काफ़ी सारे लोग फॉर्म भरेंगे, सब अलग अलग लेंगे। मैंने 5000 शेयर लिया है, कोई 10,000 लेगा, कोई 8,000 लेगा, कोई 7,000 लेगा। तो कंपनी ऐसे डेट देती है, ये डेट से लेके ये डेट तक हम अप्लीकेशन लेंगे, उसके बाद हम फॉर्म नहीं लेने वाले हैं। तो वो डेट तक का वो इंतज़ार करती है। वो डेट हो गई तो सबके अप्लीकेशन फॉर्म खोले जाते हैं, उसकी टोटल लगाई जाती है, कौन कितने शेयर्स मांग रहा है, और टोटल वो देखी जाती है वो 1 करोड़ शेयर्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। दोस्तों, अगर नंबर ऑफ़ शेयर्स कम है जिसके लिए एप्लीकेशन आई है, या फिर एग्जैक्ट 1 करोड़ की डिमांड है, तो फिर कंपनी क्या करती है, जिसने जितने मांगे हैं उसको वो शेयर्स दे देती है। मैंने 5000 मांगे थे तो मुझे 5000 दे देगी, क्योंकि कंपनी के पास शेयर्स है। और कंपनी एक लेटर भेजती है, उसको कहते हैं अलॉटमेंट लेटर। उसमें लिख के भेजती है कि आपने 5000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, जिसके ऊपर 2 रुपये के हिसाब से आपने 10,000 रुपीज़ भर दिए हैं, आपको हम ये 5000 शेयर्स अलॉट करते हैं, दे देते हैं। अब आप अगली इंस्टॉलमेंट भरो, जो कि अगली इंस्टॉलमेंट है 3 रुपीज़। तो वो लेटर के साथ में ही मुझे वो ये इन्फॉर्मेशन भेजेगी, और मुझे तभी सेकंड इंस्टॉलमेंट 5000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 15,000 और भरने पड़ेंगे। ऐसे जैसे लेटर मेरे को आया ऐसे सबको ये लेटर जाएगा, अलॉटमेंट लेटर। ठीक है। फिर उसके बाद कंपनी क्या करेगी,
सारे शेयर्स देने के बाद में फिर उसको जब रिक्वायरमेंट होगी फिर वो थर्ड इंस्टॉलमेंट की डिमांड करेगी, ₹2.5 के हिसाब से भरो, तो वो तब लेटर भेजेगी। उसको दोस्तों बोलते हैं फर्स्ट कॉल, पहला कॉल। जब भी कंपनी पैसे मांगती है तो उसको कॉल मनी बोला जाता है, लेकिन पहली बार जब मैंने फॉर्म भर के पैसे दिए थे तो उसको अप्लीकेशन मनी बोला जाता है। समझ रहे हो दोस्तों, क्योंकि मैंने तब अप्लाई किया था तो अप्लीकेशन मनी है। फिर जब कंपनी ने मुझे सेकंड इंस्टॉलमेंट मांगा तो मुझे कब मांगा वो, जब उन्होंने मुझे शेयर्स अलॉट किए थे, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम होता है अलॉटमेंट मनी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो मैंने भरी है उसको अप्लीकेशन मनी, सेकंड इंस्टॉलमेंट जो कंपनी ने मुझे अलॉट करते समय मांगी है उसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। थर्ड इंस्टॉलमेंट जो मुझसे मांगती है उसको कहते हैं फर्स्ट कॉल। फोर्थ इंस्टॉलमेंट जो मुझसे मांग रही है उसको कहते हैं सेकंड कॉल, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। और जब लास्ट इंस्टॉलमेंट वो मेरे से मांगेंगी, जैसे अभी मेरे वाले एग्जाम्पल में जो फोर्थ वाला इंस्टॉलमेंट है वो लास्ट है, तो उसको हम फाइनल कॉल कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मेरा पहले मैंने कितने इंस्टॉलमेंट में पैसे दिए, 4 इंस्टॉलमेंट में। तो पहला जो मैंने इंस्टॉलमेंट दिया उसको अप्लीकेशन मनी कहते हैं, दूसरा इंस्टॉलमेंट जो कंपनी ने मेरे से मांगा उसको अलॉटमेंट मनी कहते हैं, थर्ड इंस्टॉलमेंट जो उसने मेरे से मांगा उसको कहते हैं फर्स्ट कॉल, और फोर्थ और फाइनल जो मेरे से मांगेंगे उसको कहते हैं फाइनल कॉल। क्योंकि यहाँ पे फोर्थ वाला ही फाइनल है इसलिए मैं उसको फाइनल कॉल मनी कहूँगा। ठीक है, ये हमने देखा था। उसके बाद मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि ये गड़बड़ तो तब होगी जब फॉर्म जो गए हैं कंपनी के पास वो ज़्यादा शेयर्स के लिए गए हैं। मान लो उन्होंने बोला था कि 1 करोड़ शेयर हमको देने हैं, लेकिन उनके पास जो फॉर्म गए हैं उसकी जो डिमांड है शेयर्स की, कंपनी के शेयर्स की, वो 2 करोड़ शेयर की डिमांड है। मीन्स उन्होंने टोटल फॉर्म खोल के देखा तो उन्होंने जब काउंट किया तो उनको दिखा कि 2 करोड़ शेयर्स की डिमांड है। हमारे पास तो है ही 1 करोड़। कंपनी ऐसा सोच रही है, कंपनी क्या सोच रही है, हमारे पास तो शेयर्स 1 करोड़ है, 2 करोड़ की डिमांड आई है मार्केट से। तो फिर वो क्या करेगी, अब उसके पास 2 ऑप्शंस है दोस्तों। इसमें फिर 2 ऑप्शंस है, या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर दो कुछ अप्लीकेशंस को। जैसे मैंने 5000 शेयर्स मांगे हैं, किसी और ने 10,000 मांगे हैं, तो फिर कंपनी क्या करेगी, स्क्रीनिंग करेगी कौन अच्छा है, किसका रिकॉर्ड अच्छा है, कैसा है, और उसको लगा कि ये अच्छे हैं इनको शेयर्स दे दो। जो उसको लगा कि ये डाउटफुल है तो फिर वो उनको शेयर नहीं देगी। उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड सारा का सारा एप्लीकेशन जो है कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और जो भी उन्होंने एप्लीकेशन मनी भरा था फॉर्म भरते समय वो उनको पैसे वापस कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाती है और उनको वो सारा मनी जो है वो रिफंड किया जाता है। क्लियर। और फिर सेकंड मैंने बताया था कि कंपनी के पास एक और ऑप्शन है। कंपनी क्या करेगी, किसी को नाराज़ नहीं करना है, सबको खुश रखना है, तो सबको आधे आधे शेयर्स दे दो। क्योंकि डिमांड कितनी है, 2 करोड़ शेयर्स की है और हमारे पास है कितने, 1 करोड़। तो डिमांड डबल आई है, तो एक काम करो, जिसने जितने मांगे उसको हाफ ऑफ दे दो। तो मैंने कितने मांगे थे, 5000, तो बोलेगी 5000 के बदले आपको हम उतने नहीं दे सकते, लेटर मुझे भेजेगी, वो बोलेगी हम आपको 2500 शेयर्स ही दे पाएंगे। ऐसे ही जिसने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा उसको कितने मिलेंगे, 5000 शेयर्स ही मिलेंगे। अब दोस्तों इसको जो कहते हैं, इसको कहते हैं प्रो राटा बेसिस पे कंपनी ने क्या किया है, अलॉटमेंट किया है। अलॉटमेंट जो किया है कंपनी ने वो कौन से इस पे किया है, प्रो राटा बेसिस पे किया है। अब दोस्तों इसमें क्या होगा, इसमें कोई रिफंड नहीं मिलेगा, इसमें वो जो अमाउंट मेरा एडिशनल गया है वो क्या किया जाएगा, एडजस्ट। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 5000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, जिसमें मैंने ₹2 के हिसाब से कितने भर दिए थे, 10,000 रुपये भर दिए थे। लेकिन कंपनी ने मुझे दिए कितने, 2500 शेयर्स ही दिए। उसके ऊपर एप्लीकेशन मनी होता कितना है, ₹2 के हिसाब से 5000 ही होते हैं। तो अभी देखा जाए अगर कंपनी मुझे 2500 शेयर दे रही है तो मेरे कंपनी के पास 5000 रुपये ये एक्स्ट्रा जमा है। ये जो 5000 रुपये है ना दोस्तों, ये एक्स्ट्रा जमा है। तो अब कंपनी जब मुझे अलॉटमेंट का लेटर भेजेगी, जब मुझसे वो सेकंड इंस्टॉलमेंट मांगेंगी, तो वो बोलेगी आपको 2500 शेयर्स हमने दिए हैं, 2500 शेयर्स के ऊपर आप सेकंड इंस्टॉलमेंट भर दो। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने रुपए का है, ₹3 का है, तो वो बोलेगी 7500 रुपये भरो। तो मैं कंपनी को बोलूँगा इसमें से 5000 रुपये तो आप मेरे से एक्स्ट्रा ले चुके हो फर्स्ट टाइम पे ही, क्योंकि मैंने तो 5000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसके हिसाब से मैंने 10,000 रुपये भर दिए थे। अब आपने मुझे दिए कितने, 2500 शेयर्स ही दिए, जिसके ऊपर होते कितने हैं, 5000 रुपये होते हैं। तो मैंने तो 10,000 भर दिए ना, तो आपके पास 5000 रुपये जमा है मेरे। अब ये मैं सेकंड इंस्टॉलमेंट, वैसे भी तो मुझे देना ही है आपको, तो आप ये मुझे वापस मत करो।
कंपनी को क्या बोलूँगा मैं, ये तो आप वैसे भी आप मुझसे वापस मांगने वाले हो 7,500, तो ये मुझे वापस मत करो, ये आपके पास जमा रहने दो, अगली इंस्टॉलमेंट में मैं एडजस्ट कर दूंगा। तो अगली इंस्टॉलमेंट मुझे कितने की भरनी पड़ेगी दोस्तों, 2,500 की ही भरनी पड़ेगी। ये हमने कल एडजस्टमेंट देखा था, यहाँ तक हमने स्टॉप किया था। अब उसके आगे की चर्चा करता हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अलॉटमेंट के बाद क्या होगा, कंपनी जब थर्ड इंस्टॉलमेंट मांगेगी उसको कहते हैं दोस्तों फर्स्ट कॉल। तो जितने शेयर्स मैंने लिए हैं, 2,500 शेयर्स मान लो कंपनी ने मुझे दे दिए एग्जाम्पल के हिसाब से, इसके ऊपर जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है मान लो 2.5 रुपये का है, तो मुझे उतने रुपए भरने पड़ेंगे। और ऐसे ही जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा उसको कहेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल, उस पर भी मुझे 2,500 शेयर्स के ऊपर 2.5 रुपये के हिसाब से फिर से भरने होंगे। जैसे ही मैंने सारे पैसे भर दिए तो मेरे शेयर्स क्या हो जाएंगे, फुल्ली पेड अप हो जाएंगे दोस्तों। अब मुझसे कंपनी 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं मांग सकती, क्योंकि वो फुल्ली पेड अप शेयर्स है। क्लियर, समझ में आया दोस्तों। तो अब हमको सर इस टॉपिक में करना क्या है, इस टॉपिक में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि कितने शेयर्स है, कितनी अप्लीकेशंस आई थी कंपनी के पास में, उसके बाद में कंपनी अप्लीकेशन के साथ कितने रुपए ले रही है, अलॉटमेंट पे वो कितना इंस्टॉलमेंट ले रही है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे कितना वो ले रही है, ऐसी सारी डिटेल्स आपको दी जाएगी और आपको कहा जाएगा इसकी जर्नल एंट्रीज पास करो। दोस्तों एक बात और बता दूं, मुझे कंपनी की अकाउंटिंग करनी है, तो कंपनी के पास जो अप्लीकेशंस आएगी, जो पैसा आएगा, फिर कंपनी एडजस्टमेंट करेगी, मुझे उन सब की जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ये टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही पास की जाएगी। दोस्तों ये टॉपिक इतना ही नहीं है, इसके बाद फिर हम और आगे की भी चर्चा करने वाले। आपके माइंड में आ रहा होगा सर मान लो कल चल के किसी ने पैसे नहीं भरे तो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई तो किया था, 2 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये भर दिए, कंपनी ने मुझे 2,500 शेयर्स दिए जिसके ऊपर 2 रुपये के हिसाब से 5,000 होते हैं, 5,000 अभी भी मेरे जमा है। कंपनी ने जब सेकंड इंस्टॉलमेंट मांगा 7,500 रुपये का, तो 5,000 तो मेरे ऑलरेडी जमा है, अब मुझे कितने भरने हैं, 2,500। मान लो अब मेरी परिस्थिति नहीं है, मैं नहीं भर सकता हूँ, मेरी पोजीशन वैसे नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन मेरी बहुत ख़राब है, या फिर मेरा जो इरादा है बदल गया, तो अब उस केस में क्या होगा। तो दोस्तों ये हम आगे देखेंगे, ऐसे काफ़ी सारे सवाल आपके मन में आए होंगे, तो हम धीरे धीरे टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं, उस केस में भी हम देखेंगे क्या होगा आगे। तो फिलहाल तो मैं आपको इंट्रोडक्शन जो एकदम बेसिक पार्ट है, कैसे होता है क्या होता है, वो जर्नल एंट्रीज की तरफ लेके जाना चाहूँगा, ठीक है। उससे पहले एक और बात आपको बताना चाहूँगा, ये जो मैंने आपको बताया ये 10-10 रुपये वैल्यू है। एक्चुअली 10 रुपये अगर कंपनी का शेयर जो है, कंपनी का शेयर 10 रुपये का है और कंपनी आपको 10 रुपये में ही दे रहे हैं, कंपनी का शेयर जो है इस वैल्यू को कहते हैं दोस्तों फेस वैल्यू, या फिर इसका ही दूसरा नाम है पार वैल्यू, या फिर इसका ही नाम है तीसरा नॉमिनल वैल्यू। तो दोस्तों फेस वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू का मतलब है वो शेयर के ऊपर प्रिंट कितना किया गया है। वो सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया ना, एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो सर्टिफिकेट के ऊपर प्रिंट कितना है उस पर लिखा होता है एक शेयर 10 रुपये का है, तो फेस वैल्यू लिखा होता है वो दोस्तों, उसको कहते हैं फेस वैल्यू। लेकिन हमारे कंपनीज एक्ट में, हमारे लॉ में ऐसा कहा गया है कि कंपनी चाहे तो 10 का शेयर 10 में दे सकती है, कंपनी चाहे तो बोल सकती है कि ये शेयर तो 10 का है लेकिन मैं आपको दूंगी 20 रुपये में। समझ रहे हो दोस्तों, कंपनी चाहे 10 का शेयर 10 में दे सकती है, 10 का शेयर 20 में दे सकती है, चाहे तो 10 का शेयर 8 रुपये में भी दे सकती है। क्लियर, तो वो पहले ही बता देगी दोस्तों। जब 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में वो इशू करती है, 10 रुपये में इशू का मतलब देना, कंपनी दे रही है ना शेयर्स, जब वो 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में दे रही है तो हम कहते हैं कि ये शेयर्स इशू हुए हैं एट पार, ये शेयर्स इशू हुए हैं एट पार। क्लियर, और जब कंपनी बोलती है हम 10 रुपये का शेयर आपको 20 रुपये में देंगे, तो हम बोलते हैं ये जो शेयर्स इशू हुए हैं कंपनी की तरफ से, कंपनी शेयर इशू कर रही है एट प्रीमियम, वो हमसे प्रीमियम चार्ज कर रही है, वो हमसे एक्स्ट्रा पैसे ले रही है। कितने एक्स्ट्रा ले रही है दोस्तों, 10 रुपये एक्स्ट्रा ले रही है वो हमसे। तो प्रीमियम का अमाउंट कितना हुआ, 10 रुपये हुआ दोस्तों। क्लियर, और या तो तीसरी कंडीशन, कंपनी शेयर कम भाव में भी दे सकती है, तो हम इसको कहते हैं कंपनी ने शेयर इशू किए हैं एट डिस्काउंट, डिस्काउंट उसने हमको दिया है। ऑब्वियस बात है, कम में अगर मिल रहा है तो हमको डिस्काउंट ही मिला ना, तो कितना डिस्काउंट है, 2 रुपये का डिस्काउंट है। क्लियर, समझ में आया। तो
आपको जो क्वेश्चन आएगा वो कोई भी टाइप का आ सकता है, प्रीमियम का भी आ सकता है, पार का भी आ सकता है, डिस्काउंट का भी आ सकता है। हालांकि ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं, अभी कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती है, कर ही नहीं सकती है, क्योंकि हमारा जो लॉ है, कंपनीज एक्ट है, एक लॉ है कंपनीज के लिए बनाया हुआ, वो कहता है कंपनी, कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती है प्रैक्टिकली। लेकिन दोस्तों हम तो थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं अभी भी, तो हमारे जो सिलेबस में है कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, प्रीमियम वाला, पार वाला या फिर डिस्काउंट वाला। तो हमको तैयारी तो तीनों की करनी है, लेकिन ये बात प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, आज की तारीख में कोई भी कंपनी शेयर इशू जो करेगी वो कभी भी डिस्काउंट पे नहीं कर सकती है। कंपनी शेयर इशू करेगी तो या तो प्रीमियम पे करेगी या तो पार पे करेगी। क्लियर, समझ रहे हो? लेकिन हमको तीनों सीखना है, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी आ सकता है पेपर में। क्लियर, समझ में आया? और एक बात बता दूं, कंपनी के पास जो भी पैसा जाएगा, ये शेयर्स के पैसे जो भी जा रहे हैं, कंपनी क्या करती है, इसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करती है। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं हमको, क्योंकि जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो ये जो भी पैसा रिसीव्ड हो रहा है, कंपनी क्या करेगी, इसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, कंपनी शेयर कैपिटल अकाउंट में उतना ही पैसा ट्रांसफर करेगी जितना उसका फेस वैल्यू है, जितना उसका फेस वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में वो दे रही है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में पैसा कितना जाएगा, 10 रुपए जाएगा। क्लियर? अगर वो 10 रुपए का शेयर 20 रुपए में इशू कर रही है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, 10 ही जाएगा। अब आप बोलोगे सर कंपनी तो 20 रुपए ले रही है ना, हाँ, लेकिन वो उसकी जर्नल एंट्री में क्या लिखेगी, शेयर कैपिटल कितना है, 10 रुपए का ही है, बाकी 10 रुपए क्या है, शेयर प्रीमियम। तो ऐसे प्रीमियम का अकाउंट जो है वो अलग बनाया जाएगा दोस्तों, और उस अकाउंट में भी 10 रुपए जमा करने होंगे। कंपनी दिखाते वक्त ऐसा दिखाएगी, हमने शेयर कैपिटल के लिए कितने हैं, 10 रुपए, और 10 रुपए हमने प्रीमियम के लिए है, ऐसे टोटल 20 रुपए लिए है। तो दोस्तों भले कंपनी को 20 रुपए मिले, बैंक अकाउंट में तो 20 रुपए आए होंगे, तो बैंक अकाउंट 20 रुपए से डेबिट होगा, लेकिन शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, 10 रुपए ही जाएगा, और प्रीमियम में कितना जाएगा, 10 रुपए ही जाएगा दोस्तों। क्लियर, समझ रहे हो? और दोस्तों इसका आपके मन में आया होगा, सर डिस्काउंट का कैसे होगा, उसमें तो कंपनी को 8 रुपए ही मिल रहे हैं, तो बैंक अकाउंट में तो 8 रुपए आएगा दोस्तों, बैंक अकाउंट में तो 8 रुपए आएगा, क्योंकि जो एक्चुअल मिले हैं वही लिखना है। शेयर कैपिटल अकाउंट में सर कितना जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में 8 जाएगा क्या, नहीं दोस्तों, शेयर कैपिटल अकाउंट में जाना तो 10 ही है। शेयर कैपिटल अकाउंट में जाना कितना है, 10 ही है, 10 से ज्यादा भी नहीं जाएगा, 10 से कम भी नहीं जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट उतना ही अमाउंट जाएगा जितना उसका फेस वैल्यू है। क्लियर? फेस वैल्यू के जितना, फेस वैल्यू मींस शेयर ओरिजिनल कितने का है, उतना ही अमाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट में जाना है। ये बात लिख के ले लो, कोई भी तरह का प्रॉब्लम आया, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होने का सवाल ही नहीं दोस्तों। शेयर ओरिजिनल वैल्यू उसकी क्या है, 10 रुपए है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में उतना 10 रुपए जाना चाहिए, मीन्स जाना ही चाहिए। अब सर फिर कैसे होगा, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिस्काउंट लिख लेंगे। नाम क्या लिखेंगे, हम एक अलग अकाउंट बना देंगे, हम लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट, 2 रुपीज। हमने 2 रुपए डिस्काउंट दिया है, क्योंकि ये कंपनी ने डिस्काउंट दिया है, और हम अकाउंटिंग भी किसकी कर रहे हैं, कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो कंपनी ने डिस्काउंट दिया है, कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, ये एक्सपेंसेस हो जाएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट होगा, और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। देखो दोस्तों हो गया मैच। ऐसे हमको जर्नल एंट्रीज पास करनी है दोस्तों। 3 तरह की सिचुएशन में शेयर्स इशू किए जा सकते हैं। एक है कंपनी शेयर इशू कर सकती है पार वैल्यू पे, तो उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। बैंक में पैसे कितने आएंगे, 10 रुपए, और शेयर कैपिटल अकाउंट में के पैसे कितने जाएंगे, 10 रुपए। तो यहाँ पे तो ना प्रीमियम आएगा ना डिस्काउंट आएगा। कंपनी चाहे तो 10 रुपए का शेयर 20 में भी इशू कर सकती है, फिर उस केस में क्या हो जाएगा, बैंक में कितने आएंगे, 20 रुपए, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। उसके बाद शेयर कैपिटल अकाउंट में कितने जाएंगे, 10 रुपए, ये क्रेडिट हो जाएगा। और 10 रुपए जो एक्स्ट्रा मिले हैं उसके लिए हमको अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो जाएगा शेयर प्रीमियम अकाउंट में। वो प्रीमियम का पैसा एक अलग अकाउंट में रखना होता है दोस्तों। क्लियर? कंपनी अगर शेयर 10 रुपए का शेयर है 8 रुपए में इशू कर रही है, तो बैंक में तो 8 रुपए आएंगे। क्लियर? शेयर कैपिटल अकाउंट में 10 रुपए जाएगा क्रेडिट में, ये डेबिट में जाएगा, ये क्रेडिट में जाएगा। और 2 रुपए जो डिस्काउंट दिया है कंपनी ने, वो कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है, इसलिए उसको 2 रुपए को डेबिट किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से वर्किंग होगी। फिर भी जब मैं आपको
एक्चुअल में आपको जर्नल एंट्री सिखाऊंगा तब हम इसके ऊपर काफ़ी सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये तो मैंने आपको ओवरऑल व्यू दे दिया है कि हम चैप्टर में करने क्या वाले हैं। तो हमको जर्नल एंट्रीज पास करने वाली है। और मज़े की बात यह है, हर एक चीज़ के लिए 2 एंट्रीज होगी। जैसे पहली बार मैंने एप्लीकेशन करते समय पैसे भरे थे तो इसकी 2 जर्नल एंट्रीज पास करनी है। फिर कंपनी ने जब मुझे शेयर्स अलॉट कर दिए, मुझे जो अलॉटमेंट लेटर भेजा था उसने, सेकंड इंस्टॉलमेंट उसने मेरे से मांगा है, तो उसकी भी 2 जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। फिर कंपनी जब तीसरा इंस्टॉलमेंट मांगेगी उसकी भी 2 जर्नल एंट्री होगी। चौथी भी जब कंपनी मुझसे इंस्टॉलमेंट मांगेगी उसकी भी 2 ही जर्नल एंट्री होगी। तो हर एक स्टेप के 2-2 जर्नल एंट्री होने वाली है दोस्तों, आपको इतना याद रखना पड़ेगा। 4 इंस्टॉलमेंट है तो 8 जर्नल एंट्रीज होगी, 3 इंस्टॉलमेंट है तो 6 होगी, 5 इंस्टॉलमेंट है तो 10 जर्नल एंट्री होने वाली है। एक एंट्री होगी, 2 एंट्री में से एक एंट्री होगी जब कंपनी मुझसे पैसे मांग रही है और दूसरी एंट्री होगी जब मैं पैसे भर रहा हूं। क्लियर? तो मैं कंपनी की अकाउंटिंग कर रहा हूं। मान लो मैं अकाउंटेंट हूं, मैं अकाउंटिंग किसकी कर रहा हूं? कंपनी की। तो कंपनी की पहली एंट्री आएगी जो कंपनी पैसे लोगों से मांग रही है कि इंस्टॉलमेंट भरो। क्लियर? और सेकंड एंट्री क्या होगी? जब शेयर होल्डर, वो जो शेयर होल्डर है जिसने शेयर्स परचेस किए है, वो जब पैसे भरेगा। तो ऐसे ही मेरे को हर एक स्टेप की 2-2 जर्नल एंट्री पास करनी है। तो एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज आएगी, अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज आएगी, फर्स्ट कॉल की 2 एंट्रीज आएगी और सेकंड कॉल की भी या फिर फाइनल कॉल की भी 2 एंट्रीज आने वाली है। तो ऐसे आपको हर एक स्टेप की 2-2 एंट्रीज पास करना है। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी का जो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट क्या है, कैसे होगा, क्या होगा। फिर भी मैंने ओवरऑल व्यू आपको दे दिया है। आज का लेक्चर आपको समझा क्या दोस्तों? मुझे बताइए। फेस वैल्यू के ऊपर भी कंपनी, पार वैल्यू के ऊपर भी कंपनी शेयर इशू कर सकती है। उस केस में क्या होगा? बैंक में आए भी 10 और शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएंगे पूरे 10। कंपनी शेयर प्रीमियम पे भी इशू कर सकती है, 10 का शेयर वो 20 में भी दे सकती है। तो आए तो 20 रुपए, तो बैंक में 20 रुपए आएगा डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट में तो हम 10 ही डाल सकते हैं क्योंकि उसकी ओरिजिनल वैल्यू 10 ही है, और बाकी के 10 रुपए जो एक्स्ट्रा मिले हैं वो क्या है? प्रीमियम है। तो वो प्रीमियम अकाउंट में अलग से डालने होंगे। अगर कंपनी 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में दे रही है तो मैं कंपनी की अकाउंटिंग कर रहा हूँ, कंपनी के बैंक अकाउंट में कितना आएगा? 8 रुपए। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 8 रुपए। 2 रुपए डिस्काउंट दिया है इसलिए उसको डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि डिस्काउंट कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है, और शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएंगे पूरे 10 रुपए। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं पे रुक जाते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको सारी जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बताऊंगा और फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। फिर हम उसके ऊपर काफ़ी सारे ढेर सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो आपके मन में डाउट्स है कि सर किसी ने पैसे नहीं भरे तो, या फिर उसका आगे का क्या होगा, क्या स्टेप रहेगी, तो उसकी भी जर्नल एंट्री दोस्तों पास होती है। वो फिर मैं आगे बताऊंगा। पहले तो हम इसके ऊपर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो कल अगले लेक्चर में मैं आपको फॉर्मेट बता दूंगा। प्रोराटा बेसिस पे हुआ तो एडजस्टमेंट कैसे होता है, ये भी काफ़ी सारे हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले, क्योंकि ज़्यादा एप्लीकेशंस आई कंपनी के पास में। कंपनी तो 1 करोड़ शेयर इशू करने वाली है लेकिन डिमांड 2 करोड़ शेयर की आई है, तो प्रोराटा भी हो सकता है, ये रिजेक्शन भी हो सकता है। तो इन दोनों के ऊपर भी हम काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे दोस्तों, घबराइए मत, हम बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।